सफ़ेद सांप और काला सांप। ये कहानी शुरू होती है नागलोक से, जहाँ पर सफ़ेद सांप और काला सांप जिगरी दोस्त थे। सफ़ेद सांप और काला सांप दोनों ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण नागलोक में राज करते थे। वो दोनों किसी भी इंसानी रूप को धारण कर लेते थे। वो सिर्फ नागराज से डरते थे। नागराज नागलोक का राजा था। उनके ही इशारों से नागलोक में उनका कानून चलता था। काला सांप बहुत ही घमंडी और बदमाश था। काले सांप की शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन वो अपनी बीवी से नफरत करता था। इसके विपरीत सफ़ेद सांप दिल का अच्छा और दयालु था। सफ़ेद सांप शीला नाम की लड़की से प्यार करता था। शीला देखने में बहुत ही खूबसूरत और हिम्मत वाली लड़की थी। सफ़ेद सांप और शीला की मोहब्बत के बारे में काले सांप को मालूम नहीं था। एक दिन सफ़ेद सांप अपने और शीला के बारे में काले सांप को बताया। उसकी बात सुनते ही काला सांप हैरान हो जाता है। काला सांप मन ही मन सोचता है, अरे, मैं शीला से प्यार करता हूँ और ये सफ़ेद सांप शीला से कैसे प्यार कर सकता है। अच्छा दोस्त, अभी मुझे काम है, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। ये कहकर काला सांप शीला के घर की तरफ चला जाता है। शीला, तुमने मुझे बताया नहीं तुम सफ़ेद सांप से प्यार करती हो। हाँ, मैं सफेद सांप से प्यार करती हूँ, पर तुम इतना हैरान क्यों हो? हैरान नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। शीला, मैं तुम्हें 3 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी दिल की बात मैं तुम्हें कह नहीं पाया। काले सांप की ये बात सुनकर शीला हैरान हो जाती है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम तो शादीशुदा हो ना, तुम्हारी तो बीवी है, फिर तुम कैसे मेरे से प्यार कर सकते हो? ये बहुत गलत बात है। काला सांप ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही शीला सफ़ेद सांप के पास आती है और सफ़ेद सांप को सारी बात बताती है। सफ़ेद सांप ये सुनकर चौंक जाता है और वो काला सांप के पास जाता है। अरे भाई, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम तो शादीशुदा हो ना भाई, फिर तुम कैसे शीला से प्यार कर सकते हो। तुम मुझे सिखाओगे प्यार के बारे में? मेरी मर्जी है भाई, मैं जो चाहूँ जिससे मर्जी प्यार करूँ। तुम्हें क्या लेना देना इससे। शीला की वजह से सफ़ेद सांप और काले सांप के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। कुछ देर झगड़ने के बाद किसी की भी हार नहीं होती और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। काले सांप और सफ़ेद सांप की दुश्मनी नागराज को पता लग जाती है। इधर काला सांप सफ़ेद सांप को मारने के लिए कोई उपाय सोचता है। अगर मुझे सफ़ेद सांप को मारना है तो उसी की शक्ति से उसे मारना होगा, तभी तो शीला सिर्फ मेरी होगी। काला सांप सफ़ेद सांप के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए सफ़ेद सांप को अपने अड्डे पे बुलाता है। ये खबर सुनते ही सफ़ेद सांप खुशी खुशी काले सांप के अड्डे पे चला जाता है। मुझे मालूम था भाई, तुम मुझे माफ़ कर दोगे और अपनी दोस्ती को कभी टूटने नहीं दोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो तुमसे दोस्ती करूँगा? मैंने तुम्हें अड्डे पे इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें मार सकूँ। ये कहते ही काला सांप सफ़ेद सांप के ऊपर हमला कर देता है। तभी नागराज वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी शक्ति से काले सांप की शक्ति को रोक देता है। ये देखकर काला सांप बहुत डर जाता है। तुम जैसे गद्दार लोग दोस्ती के नाम पे कलंक हो। सफ़ेद सांप की कोई गलती ना होते हुए भी उसने तुमसे माफ़ी मांगी ताकि तुम दोनों की दोस्ती कभी ना टूटे और तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहे। तुम जैसे लोग इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं हो, तुम्हें तो मरना होगा। नागराज अपनी शक्ति से काले सांप की शक्ति को छीन लेता है और उसे मार देता है, जिसके बाद सफ़ेद सांप और शीला शादी कर लेते हैं।